Good morning, students. As you know that we are doing chapter 9 of social science agriculture in India. In part 1 we have read about what is agriculture, what is livestock rearing, what is horticulture and the different cropping seasons in India. In today's part we will learn about the different type of crops that are grown in India. Mainly these crops are divided into two parts. One is food crop and next is cash crop. So let's we start with the food crops. The crops that are grown to feed the people are called food crops. फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो मेनली लोगों को फीड जो है फूड प्रोवाइड करने के लिए ग्रो की जाती हैं, उनको फूड क्रॉप्स कहते हैं. ये मेनली हैं वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स एंड एटसेट्रा. So first food crop that we will describe is rice. राइस या चावल. भारत जो है वो दुनिया में राइस प्रोड्यूस करने के मामले में नंबर 2 पर है और नंबर 1 पर है चाइना. चावल जो है वो हमारे भारत के साउथ और ईस्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो खाया जाता है. यानी कि वहाँ का मेन फूड जो है साउथ और ईस्ट में वो राइस है. इंडिया में ये मेनली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छा ग्रो होता है. हॉट एंड ह्यूमिड जैसे कि गर्मियों का मौसम होता है कि उस समय टेम्परेचर भी हाई होता है और जो हमारा वेदर है उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा जो है वो होती है. इस वजह से राइस जो है वो अच्छी तरह ग्रो होता है. इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पानी भी चाहिए होता है. उस समय आफ्टर दैट hot and humid temperature we also require lot of water in the rainy season. राइस की जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी होती है. राइस जो है वो इंडिया में वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है वो ग्रो किया जाता है. वीट. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड. वीट जो है उसको कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है, जैसा कि विंटर्स में होता है, सर्दियों में होता है. इसलिए जो विंटर में वीट है उसको ग्रो किया जाता है. लेकिन जब इसको पकने के लिए जो है वो थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए जो है इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो अप्रैल मई के मंथ में जो है वो की जाती है, क्योंकि उस समय इसके जो बीज हैं वो जो फसल है वो अच्छी तरह पककर तैयार हो जाती है. हमारे इंडिया में जो वीट है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है. मेज़, जिसको कि कॉर्न भी बोलते हैं, मकई या छल्ली भी बोलते हैं, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और मॉडरेट मतलब बहुत जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं चाहिए होती. बिल्कुल ठीक ठाक बारिश उसको जो है वो चाहिए होती है. और ये जो मेनली है मेज वो ग्रो होता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार में. मिलेट्स जिसमें कि बहुत टाइप ऑफ जो है अनाज शामिल होते हैं, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा. ये मिलेट्स जो है इनको ग्रो करने के लिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है और बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है इनको. इसीलिए जो ये मिलेट्स हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जिनको ग्रो करने का मेन पर्पज़ होता है उनको सेल करना, मार्केट में बेचना. जो क्रॉप्स बेचने के पर्पज़ से ग्रो की जाती हैं उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं. लेट्स वी डिस्क्राइब डिफरेंट कैश क्रॉप्स. शुगर केन इंडिया जो है वो शुगर केन की क्रॉप को प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में नंबर 2 पर है आफ्टर ब्राज़ील. इसको जो है वो हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, इसीलिए जो है ये भी जो है खारिफ सीज़न की क्रॉप है, इसको जो है वो समर्स में ग्रो किया जाता है. मेनली जो आपका शुगर केन है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ग्रो किया जाता है.
टी टी जो है दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर बीवरेज इन इंडिया। बीवरेज क्या होता है? जिसको ड्रिंक किया जाता है, पिया जाता है। सो टी और कॉफ़ी जो है वो इंडिया की दो बीवरेज क्रॉप्स हैं। सो टी के मामले में जो इंडिया है वो नंबर 2 पर है वर्ल्ड में। और ये मेनली जो है इसके लिए जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है वो वार्म एंड वेट क्लाइमेट होता है, कि जो थोड़ा गर्म और वेट क्लाइमेट, मतलब बारिश बहुत चाहिए होती है टी की क्रॉप को, लेकिन जो बारिश का पानी है वो इसकी जो इसकी रूट्स हैं उसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो इसकी खेती है वो मेनली हिली एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ में जो है वो की जाती है। इंडिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो टी है वो दार्जिलिंग में प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा जो टी है वो असम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी की हिल्स पे भी जो है वो ग्रो की जाती है। नेक्स्ट क्रॉप इज़ जूट। जूट को प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है, और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट का बांग्लादेश है। जूट को गोल्डन फाइबर भी जो है वो किया जाता है, क्योंकि इसका जो कलर है वो गोल्डन कलर का होता है, इस वजह से इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसको बहुत ज़्यादा हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होना चाहिए, लेकिन बारिश अच्छी चाहिए इसको भी। ये मेनली जो ग्रो किया जाता है वो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड ओडिशा एरिया के जो एरियाज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रबड़। इंडिया जो है वो रबड़ के मामले में 3rd पोजीशन पर है। रबड़ का जो है वो एक पेड़ होता है बेटा, और इसको जो है हॉट और वेट क्लाइमेट, अगेन इसको भी जो है वो गर्म और बारिश खूब जो है वो चाहिए होती है। रबड़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है लेटेक्स से। लेटेक्स क्या होता है बेटा, कि जो एक पेड़ होता है रबड़ का, उसका तना होता है, उसमें से एक लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, जिसको लेटेक्स बोलते हैं। और इसी लेटेक्स से जो है वो रबड़ तैयार की जाती है। जैसे आपकी गाड़ी के टायर है, या जो रबड़ आप यूज़ करते हो अपनी पेंसिल, इरेज़र जो यूज़ करते हो, वो इसी से बनती है। इस जो मेजर रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में वो हैं केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी, एज यू नो, इज़ अ बीवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। कॉफ़ी जो है ये इंडिया में टी के बाद जो है वो सेकंड सबसे मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है। और ये जो बिल्कुल इसको जो है वो कूल क्लाइमेट चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए। इंडिया जो है वो कॉफ़ी काफ़ी और दूसरी स्टेट्स को भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और कॉफ़ी जो है मेनली ग्रो होती है इंडिया में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। कॉटन। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन के लिए हॉट और वेट क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है जब इसकी ग्रोथ के लिए, और जब इसके पकने का टाइम आता है इसकी फसल का, तो ब्राइट शाइन, मतलब जो धूप है वो बहुत तेज़ धूप की इसको जो है वो ज़रूरत होती है। और इस जो कॉटन है वो मेनली, क्योंकि आपको पता है कि कॉटन के लिए ब्लैक जो सॉयल है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए कॉटन जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन एरियाज़ में बहुत अच्छी ग्रो होती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कॉटन जो है वो अच्छी ग्रो होती है। नेक्स्ट, स्पाइसेस। इंडिया स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। पेपर, मिर्च, जिंजर, सिनेमन, जिसको कि हम लोग दालचीनी बोलते हैं, कार्डमम, इलायची, चिलीज़, क्लोव्स, लौंग, ये इंडिया की इम्पॉर्टेंट जो है वो मसाले हैं। और इंडिया जो है वो हमेशा से स्पाइसेस के लिए बहुत पुराने टाइम से ही बहुत पॉपुलर रहा है। जो मेनली इंडिया को पुराने टाइम से जितने भी इंडिया में जो है फॉरेन से कंट्रीज़ ने आकर इसको कंट्रोल किया, तो यहाँ का मेन जो पर्पस था वो स्पाइसेस ही थे, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस जो है वो दैट इज़ वर्ल्ड फेमस। इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का दुनिया में। स्पाइसेस जो हैं वो उसको एक यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है, और ऐसा जो क्लाइमेट है वो मेनली हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, वहाँ
का जो वेदर है वो स्पाइसेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं वो इन्हीं स्टेट्स में जो हैं वो होती हैं. नेक्स्ट इज ऑयल सीड. ऑयल सीड इज ऑल्सो इन ऑयल सीड इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. सो जिस तरह से स्पाइसेस में हम लोग जो है सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, उसी तरह से ऑयल सीड में भी हम जो है वो नंबर 1 हैं. इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ऑयल सीड जो है ग्रो किए जाते हैं, लाइक ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, लिंसीड जिसको कि अलसी बोलते हैं, अलसी का तेल, सिसमे, तिल का तेल, सनफ्लावर, सूरजमुखी, जो सूरजमुखी के फ्लावर होते हैं उनसे बना हुआ तेल, सोयाबीन, कैस्टर सीड जो आपके मेनली अरंडी जिसको बोलते हैं उसके बीज होते हैं, ये मेन ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. और ऑयल सीड्स ग्रो करने में अगेन मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो हैं ये स्टेट्स सबसे आगे हैं. सो विद दीज फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड बेटा. ओके, थैंक यू.